अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो यह वीडियो मुंबई के डोंगरी का है, जहां पर एक शख्स जो नशे में दिख रहा है मुस्लिम खवातीन जो बुर्के के अंदर है उनको छेड़ रहा था। ये खवातीन जिस भी दुकान पर जाती उस दुकान पर ये पीछे खड़े होकर इन्हें धमकाता और इन्हें डराता और इन्हें छेड़ने की कोशिश करता। जैसे ही एक दुकानदार की नज़र इस पर पड़ी तो इसने बगैर किसी देरी के इन महिलाओं को बचाने की कोशिश की और इस आवारा दरिंदे से इन खातून का पीछा छुड़ाया। अक्सर हैदराबाद में आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अगर कोई भी हैदराबाद के अंदर ऐसा देखने को मिला जिसे अक्सर उत्तर प्रदेश के अंदर रोमियो बोलते हैं, मुंबई से भी बहुत कम मामले सामने आते हैं। इसीलिए क्योंकि दुकानदार ने खुद एक हाथ से ऐसे उठाकर पटक दिया। ये लोग नशे की हालत में रहते और अंदर से इनकी ताकत पूरी खत्म होती जाती। बस दिखावा ये करते हैं कि ये लोग ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक दुकानदार जो दुकान चलाता है एक हाथ से उठाकर इसे पटक दिया। देखो भाई, जब भी अपने आंखों के सामने अगर अपन कुछ बुरा होता हुआ, चाहे वो मुसलमान रहने दो, खातून हिंदू रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, हर महिलाओं की रिस्पेक्ट करना और इनकी हिफाजत करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। क्योंकि आवारा लोगों को इसी तरीके से सबक सिखाना सबके लिए जरूरी है, नहीं तो इनकी हिम्मत बढ़ जाती है और कुछ गलत काम भी कर बैठते ये लोग। डोंगरी के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाए, क्योंकि मुमरा डोंगरी के ऐसे अक्सर वीडियोस हमारे पास डेली आते रहते हैं। अब बात करते हैं मुल्क में चल रहे घोटाले की। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि करप्शन से निजात पाने के लिए लोग दूसरे मुल्कों में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं बल्कि प्रीतम का कहना है। इनका नाम प्रीतम है। इससे पहले बिग बॉस में आप इनको देखे ही होंगे। इन्होंने कहा कि इनका बिल पहले ज़्यादा आ रहा था, तो फिर उसके बाद इन्होंने अपना एसी बंद कर दिया। ये सोचा कि बिल एसी की वजह से ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन अब ये जब एसी भी नहीं चला रहे तो बिल फिर भी ज़्यादा आ रहा है। और जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये बात करते हैं तो उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। इन्होंने बस यही कहा है कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्क में जाकर सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। वहां पर करप्शन तो कम रहेगा। ऑलरेडी कई लाखों लोग जाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे। मैंने कंप्लेंट करी, रेज किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे देना पड़ गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा नहीं देना तो पड़ेगा, आपने तक कंज्यूम किया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने नया मीटर लगाया है बिल्डिंग के अंदर में, जो नए इलेक्ट्रिक मीटर्स आए वो डाले हैं, तो 20,000 रुपए बिल आ गया। इस बार का बिल जो है वो करीब 10,000 रुपए का आया है विदाउट यूजिंग एसी मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया पूरा एक महीना। जान करके मैं देखना चाह रहा था कि एक्चुअली एसी के साथ बिल कितना आता है और विदाउट एसी बिल कितना आता है। पिछले महीने 20,000 रुपए, अब जो है 10,000 रुपए। और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हीट वेव्स की वजह से जो है ये एक्स्ट्रा बिल आया है। अबे क्या यहाँ सी लिखा है क्या? हाँ, क्या बेवकूफ समझा है क्या? ये पहली बार ही हीट वेव्स आए हैं क्या मुंबई के अंदर में? इससे पहले हीट वेव्स नहीं आए क्या मुंबई के अंदर में? है अबे करप्शन करना बंद करो, चोरी चकारियां करना बंद करो। लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे देश में जो है ग्राउंड लेवल से ही करप्शन है। अब मुझे अपने बिल को करने के लिए क्लियर करना पड़ेगा। धांधली आ गया ना मन में कि अरे यार अब 2 पैसे यहां जुगाड़ करूं, 2 पैसे वहां जुगाड़ करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, क्योंकि बिजली का बिल देना है। क्योंकि बिजली का बिल तो था और 45 डेज के अंदर काट देंगे आपकी बिजली। रिडिकुलस। तो अब जनजी की जनरेशन जाग चुकी है। हमने देखा कि कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान दक्ष चौधरी और अभिषेक शर्मा जिसका नाम है, उसने खुलेआम स्टूडेंट को धमकियां दी थी। यहाँ तक ये तक कह दिया था कि जो भी जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं वो जो है स्टूडेंट ही नहीं है। यहाँ तक कि कुछ गलत अल्फाजों का भी इस्तेमाल किया था, गाली गलौज भी की थी। अब हमारे भाई बहन आ चुके हैं, इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं छात्र एकता जिंदाबाद। आइए हमारी बहन क्या कह रही सुनते हैं। बात करते बहुत गलत शब्दों को यूज करते हैं। अभिषेक ठाकुर और एक वो क्या है उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो गौरक्षक है, उसका नाम दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित। तुम इतने ही बड़े हिंदू राष्ट्र हिंदूवादी बन रहे हो, तुमको ये शर्म नहीं रही कि तुम महिलाओं के लिए गालियां देते हो? सरकार से कह रहे हो कि सरकार हम तुम्हारे साथ है, तुम लाठी डंडे बजाओ। लड़कियों में भी तुम लाठी डंडे बजवा रहे, स्टूडेंट में तुम लाठी डंडे बजवा रहे हो। मैं उनके लिए कहूंगी कि सरकार के राज्य में, इस राज्य में अगर ऐसे ही गुंडे पनपते हैं तो इनका इलाज अम्बेडकर वादी करेंगे। इनका इलाज भीम आर्मी और चंद्रशेखर भैया ही इसका इलाज, हमारी जो जितनी भी टीम है इसका इलाज करेंगे अगर ऐसे ही गुंडागर्दी चलती रहे तो जुनैद के चाहने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि जुनैद के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी भी आ चुकी है, समाजवादी पार्टी भी आ चुकी है और इन लोगों का अलायंस भी है इंडिया गठबंधन के नाम से। तो जैसे ही कांग्रेस के सीनियर लीडर इमरान प्रतापगढ़ी को जुनैद के बारे में पता चला कि जुनैद के ऊपर जुल्म हुआ है, इनको पुलिस वाले ले जाकर आंख में पट्टी बांधकर पूरी रात रखे थे, इनसे सवाल जवाब किया गया था, इन्हें परेशान किया गया था, इनकी फैमिली को परेशान किया गया था। इमरान प्रतापगढ़ी ने आकर इन्हें भरोसा दिलाया है कि अब कांग्रेस का सपोर्ट इन्हें मिल चुका है। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी अब इनके सपोर्ट में आ चुके हैं। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हर कदम पे कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये किस तरह से फूट करके रो रहे थे, इनके साथ किस तरह से पुलिस ने इनको डिटेन किया, इनकी आंखों पर पट्टी बांधी, 2 घंटों घुमाते रहे
और दूसरे दिन छोड़ा पूरा परेशान करने के बाद मैं आज सुबह इनके साथ बैठा हूँ और इनकी आप बीती सुन रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जुनैद नाम होने पे क्यों किसी के दिल में, सिस्टम के दिल में इतनी नफरत कैसे आ सकती है। एक आदमी जो महीनों बच्चों की, छात्रों की खिदमत करता रहा, सेवा करता रहा, उन्हें खाना खिलाता रहा, उसने ये नहीं देखा कि कौन सा छात्र खाना खा रहा है, वो सिर्फ छात्र है, वो देश के किसी भी कोने से आया है, वो छात्र है। तो उसके लिए जुनैद अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे और जुनैद की टीम में सिर्फ जुनैद नहीं थे, उसमें सरदार जी भी थे, उसमें मिश्रा जी भी थे, उसमें शर्मा जी भी थे, उसमें ईसाई भाई भी थे। असली हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो जुनैद ने देश के सामने रखी है। यहाँ तक कि खुद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर्सनली जुनैद से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर अब जुनैद को अखिलेश यादव का भी सपोर्ट मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली इलेक्शन में इस बार जो है समाजवादी पार्टी का पल्ला ज्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पब्लिक तंग आ चुकी है। रोडों का क्या हाल है, कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, लोगों को आने जाने का रोड तक सही नहीं मिल रही। देखिए, बीजेपी वाले सिर्फ मजहब के नाम पर 10-12 साल से सत्ता में बैठे हुए, मजहब के नाम पर सत्ता में बैठे लोग उनको जिताए भी, लेकिन मजहब से जो है मुल्क नहीं चलता। चाहे वो कौन सा भी मजहब रहने दो भाई, अगर मुसलमान भी जो है मजहब के नाम पे इलेक्शन जीत के एमपी बन गए, एमएलए बन गए, वो काम नहीं करे तो पब्लिक उनको भी जो है नहीं जिताती। मजहब का नाम लेके इलेक्शन जीतना, फिर लोगों के लिए काम करना, ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो पब्लिक को पसंद आएगा। लेकिन आप मजहब का नाम लेकर जीत के सत्ता में बैठ गए और काम कुछ भी नहीं कर रहे, तो पब्लिक भी आपको 5 साल देखती है, 10 साल देखती है, 15 साल देखती है। उसके बाद पब्लिक के भी दिमाग में आता है कि भाई ये क्या तो भी हो रहा मुल्क के अंदर, हर तरफ पानी दिख रहा, रोड़ा सही नहीं है, पानी निकलने का कुछ भी जरिया नहीं दिख रहा। अब कंगना रनौत जेंजी के बारे में कुछ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल कर दी, इस पर राकेश सावंत का क्या कहना है, ये सुनते हैं। ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोज कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है? तो कंगना के अंगना में अब एहतजाज भी बढ़ता जा रहा है, महिलाएं भी सड़क के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि इनके बच्चे जेंजी है। जेंजी के खिलाफ कोई भी अपनी बात नहीं सुनना चाहेगा जिनके बच्चे जेंजी है। एक तरफ जो है कंगना का पुतला जलाने की कोशिश की गई तो पुलिस वाले पुतला लेकर भागे, तो दूसरी तरफ जो है कंगना की फोटो को चप्पल से जो है मारा जा रहा। इसके अलावा नागपुर से एक वीडियो आ रहा, नागपुर के अंदर पानी तो हर तरफ दिख रहा, लेकिन इसके बाद पेट्रोल पंपों के अंदर से पेट्रोल नहीं निकल रहा। एथेनॉल मिले हुआ है, बल्कि पेट्रोल पंप वाला बोल रहा, लेकिन पेट्रोल दूर दूर तक नहीं दिख रहा। एथेनॉल तो मिले हुआ है लेकिन 20% है, लेकिन वीडियो में हमको जो देखने को मिल रहा है ये पूरा 100% एथेनॉल दिख रहा। अब तो एथेनॉल भी नहीं है, क्या पानी के साथ मिला के एथेनॉल डाल रहे, समझ के बाहर है भाई। इससे जो है गाड़ी के पूरा इंजन खराब हो जा रहा है, इंजन खोले तो हजारों के रुपए लग जा रहे। भाई एथेनॉल डाला तो डाला, लेकिन एथेनॉल तो डाल सही से। तो ये थे अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो बीमारी पैदा की है उसका इलाज भी पैदा किया है। गाय के दूध में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। मुस्तदरक 7423। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।